हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हम सफ़र राहुल रजवन। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ वैद्युत स्थैतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया एपिसोड लेकर। आज हम सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। ठीक है, दोनों एक साथ सीखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। किसका? बोर्ड वालों का। चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, काफ़ी पसंदीदा टॉपिक रहा है बोर्ड वालों का। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन का यूज करा लेते हैं ना, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और अगर आप किसी फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। ठीक, अगर हम ये सीखना चाहते हैं तो इसमें जो छोटी छोटी बात है उसमें एक दो पॉइंट है। एक होता है अच्छी स्थिति, दूसरा होता है निरक्षी स्थिति। एक होता है अच्छी स्थिति, दूसरा होता है निरक्षी स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अच्छी स्थिति क्या होता है। जैसे ये क्या हो गया, माइनस क्यू, ये क्या हो गया, प्लस क्यू। देखते जाइए, बहुत सिंपल है। माइनस क्यू प्लस क्यू डॉट डॉट कर रहे हैं ये। ठीक, माइनस क्यू और प्लस क्यू की जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या बोल देते हैं? अच्छी। देखो माइनस क्यू, ये मिलाने वाली रेखा, तो इसे बोलते हैं अच्छी। अच्छी स्थिति के जो परपेंडिकुलर होता है, अच्छी स्थिति के जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोल देते हैं? निरक्षी। अच्छी स्थिति के जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोल देते हैं? निरक्षी स्थिति। समझे बात? थोड़ा सा और आगे हम बढ़े, इसे देखिए। अगर चार्ज को हम घुमा देने सोसाइटी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये पॉइंट जो होगा इसे क्या बोलेंगे? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अच्छी स्थिति। अब ये अच्छी स्थिति होगा और ये क्या होगा? निरक्षी स्थिति। ये अच्छी स्थिति, ये निरक्षी स्थिति। और थोड़ा इसमें देखें, देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे मिला दिए हैं और ऐसे कर दिए हैं, तो इसमें ए और जो बी है वो क्या होगा? अच्छी स्थिति। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अच्छी स्थिति कहते हैं। अच्छी स्थिति के लंबवत को क्या बोलते हैं? निरक्षी स्थिति। क्या बोलते हैं? निरक्षी स्थिति। और पी और क्यू जो होता है वो क्या होता है? पोलर। हिंदी बोले तो ध्रुवी, हिंदी बोले तो ध्रुवी इसे बोलेंगे। ठीक, एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल। अच्छी को बोलते हैं एक्सियल, निरक्षी को बोलते हैं इक्वेटोरियल, ध्रुवी को बोलते हैं पोलर। ठीक, तो ये सब एक जानकारी नॉलेज के लिए है। तो ऐसे कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करने के लिए इस पर भी दे देते हैं, जबकि बोर्ड में इसको खूब पढ़े रहते हैं और कंपटीशन में इसको दे देते हैं। ठीक है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सिंपल से याद रखिएगा। ठीक है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अच्छी स्थिति कहते हैं और अच्छी स्थिति के लंबवत रेखा को इक्वेटोरियल कहते हैं। समझ में आई बात? आई बस में? ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट, अच्छी स्थिति या इसी को एक और नाम दिया है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अच्छी स्थिति या इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक, जो छोटी छोटी अगर हम बात करें तो ई बराबर क्या होगा? 1.45 2 p/r³ और वी बराबर 1.45 p/r²। ठीक हो, इसको हमें प्रूव करना है। अच्छी स्थिति पर एक बार निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार निकालेंगे पोटेंशियल, माने वैद्युत विभव। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, ठीक है। दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू है। दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। एक मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l और l करके दो पॉइंट ना भाई, मिड पॉइंट O है। तो इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बोर्ड में लिखवा देते हैं, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिगर बना देंगे तो इसे क्लियर है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ से हम देखें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 और E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 और E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 क्या है? प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
और E2 क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, प्लस के कारण क्या है E1 और माइनस के कारण E2, बड़ा कौन है, E1 की E2, E1 बड़ा है। ठीक, क्यों बड़ा है, क्योंकि भाई यहाँ E1 वाले की डिस्टेंस कम है और E2 वाले की डिस्टेंस ज़्यादा है। चार्ज जबकि सेम है, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो E1 माइनस E2 ये हमारा सदिश रूप में है, इसलिए यहाँ प्लस है, और ये हमारा क्या है, अदिश रूप में, माने ठीक स्केलर में है ना, मॉड में है। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो 1/4πε0 Q/R माइनस L। तो अगर हम थोड़ा से और आपको दिखाएं, यहाँ देखते जाइएगा, यहाँ से यहाँ तक का L, यहाँ से यहाँ तक की DL, यहाँ से यहाँ तक का R होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L। समझिए बात। तो 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस क्यू कर रहे हैं तो R प्लस L हो जाएगा, और नीचे और ये दूरी R माइनस L है तो R माइनस L। अगर हम थोड़ा से और आगे बढ़ाएं, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ से 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए, क्यू भी दोनों में कॉमन कर लीजिए। देखो 1/R माइनस L स्क्वायर 1/R प्लस L स्क्वायर बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। समझ में आई बात। थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, तो 1/4πε0 Q, इसको ओपन कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये प्लस है, ये माइनस, कैंसिल 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 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε Q 4RL है, ये RL है, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q, यहाँ से 2 अलग कर लो, 2L इंटू 2R, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q इंटू 2L को क्या बोल सकते हैं, P, तो 2PR नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में, ये एक जनरल रिजल्ट है जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन में यल की कुछ वैल्यू रख देते हैं, जबकि बोर्ड में क्या बोल देते हैं, इसी का आगे बोर्ड में जब प्रूव करने के लिए देगा, यदि R मच मच ग्रेटर देन यल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर को सॉरी मच ग्रेटर देन यल स्क्वायर और छोटा होगा, तो यल स्क्वायर को नगण्य मान लीजिए। एक्चुअली में होता क्या है, यल का जो मान है वो 1 से कम होता है, जैसे 0.5 मान लो, हम 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 0.25 हो जाता है, 1 से छोटा है ना, जैसे 0.6, 0.6 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो 0.36, इसकी वैल्यू और कम हो जाती है, इसीलिए इसको क्या मान लेते हैं, यल स्क्वायर और कम होगा तो नगण्य मान लेते हैं। इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR और नीचे R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R की पावर 4, एक R से एक R कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR क्यूब। तो E की दिशा, ये हमारी वैल्यू आ जा रही है, E की दिशा आप जान लेते हैं। देखो अच्छे में क्या होगा, 2P होगा, 1/4πε0 2P/R क्यूब। E की दिशा इज इक्वल टू E1 की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। ठीक, E की दिशा किधर होगी, E1 की दिशा, जिधर E1 की दिशा है उधर ही होगा E की दिशा, परिणामी की दिशा, और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में। थोड़ा सा समझते हैं इसको फिगर के थ्रू हम समझे तो ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, E नेट, ठीक, या E कह लो, तो E1 की दिशा में हो गए, या फिर कह लो इसकी दिशा किधर से किधर होती है, अभी हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो ये माइनस क्यू प्लस, तो P की डायरेक्शन इधर है तो E की डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। कुछ चमका, मेरे हिसाब से कोई टफ वाली बात न थी, न है, न होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं वैद्युत विभव। हाँ भाई, अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में थोड़ा सा मैं यहीं आपको बता दूं,
तो V1 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव और V2 माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, समझिएगा। तो V1 जो होगा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा, V2 जो होगा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ से होगा V1 1/4πε0 Q अपन R माइनस एल। Q नज़दीक है तो R माइनस एल, और माइनस Q दूर है तो माइनस ना, ये है ना, तो 1/4πε0 माइनस Q नीचे R प्लस एल, R माइनस एल। यहाँ से 1/4πε0 कॉमन कर लें, Q कॉमन कर लें, 1/R माइनस एल प्लस माइनस पूरा माइनस, तो 1/R प्लस एल, ठीक। तो 1/4πε0 Q, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, R प्लस एल माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर R माइनस एल, नीचे A माइनस बी, A प्लस बी, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ से 1/4πε0 तो R माइनस R कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 2l हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये एक जनरल रिजल्ट है, ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है ना। अब स्पेशल केस में आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में जनरल रिजल्ट स्पेशल नहीं लिखना है, तो इसको पैक करना है, यहाँ लिख दें। यदि R बहुत बड़ा है यल से, यदि R मच 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 ग्रेटर देन यल, तो यल स्क्वायर टेंड्स टू 0, तो इसको हम क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, नगण्य मानने पर। तो V इक्वल टू 1/4πε0 P अपन R स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यही प्रूव करना रहता है बस, 5 नंबर में या 3 नंबर में आपसे ये पूछ लेते हैं, और पता नहीं इसमें कौन सी चीज़ टफ है जो बच्चे इससे भागते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों भागते इससे, जबकि इससे भागने की कोई खास ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्यों आया ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति। अब हम पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का एक और नाम है जिसका नाम क्या है, अनुप्रस्थ स्थिति। तो कभी कभी जो पेपर बनाने वाले होते हैं निरक्षीय स्थिति न देकर अनुप्रस्थ स्थिति दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप समझती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स या फिर हेड ऑन। आई बात समझे, इक्वेटोरियल, ट्रांसवर्स या हेड ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम थोड़ा सा चले तो E बराबर 1/4πε0 P अपन R क्यूब और V बराबर 0। इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अगर देखें तो सबसे पहले इसमें 2 हम चार्ज लेंगे, पहले ध्यान सुनिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, लिखना स्टार्ट करिएगा। -Q प्लस Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 2l। तो यहाँ से यहाँ तक की l और यहाँ से यहाँ तक का भी l। तो इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो अगर ये r है, ये l है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी √r² प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी √r² प्लस एल स्क्वायर। एक ऐसा चार्ज है प्लस Q, तो प्लस Q के कारण E1, तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा। -Q के कारण E2, तो माइनस की तरफ, और प्लस से दूर, तो प्लस से दूर E1 हो जाएगा, माइनस की तरफ हो जाएगा। और E1 और E2 बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इसीलिए E1 और E2 क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो एकांतर कोण से ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये संगत कोण से ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो E1 बराबर प्लस Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और E2 क्या है, -Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक, थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो E1 बराबर E2 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट में रहेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इस प्रकार परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, E इक्वल टू 2E1 cos। अच्छा, E1 और E2 के बीच अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा आपको दिखाऊं, E1 और E2 के बीच कितने डिग्री कोण है, 2 थीटा है, तो 2 θ/2, 2E1 cos 2 θ/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, समझ बात। तो ये हो गया।
और 2 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर, ये कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, तो एल अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात ही आई समझ में। तो ई की जो टोटल वैल्यू होगी तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कितना है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये तो हो गया जनरल रिजल्ट। अब हमें बोर्ड वाला चाहिए। यदि आर मच ग्रेटर देन एल तो एल स्क्वायर टेंस टू 0, और इसे हम क्या लिख लेंगे, नगण्य मानने पर 0 नहीं है, 0 की ओर है, ठीक है। अरे यार नगण्य मानने तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 एल को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो पी अपन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस इतना सिंपल से है। और पता नहीं क्यों भागता है इससे, समझ में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है उसको अपन देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत विभव एक्चुअली में क्या होता है, तो यहाँ देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, और V2 क्या है माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। V1 क्या है भाई प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, और V2 क्या है माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, तो दोनों सेम है, तो V इज इक्वल टू 0, बस खत्म। इसका मतलब ये है कि निरक्षी बिंदु स्थिति के किसी भी बिंदु पर, निरक्षी स्थिति के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब अगर मैं फिर से याद करूं तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 2p अपन आर क्यूब, विभव क्या होगा 1/4πε0 p अपन आर स्क्वायर, और निरक्षी स्थिति पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो 1/4πε0 p अपन आर क्यूब, और विभव क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा निरक्षी स्थिति पर, ठीक। थोड़ा इसमें कुछ नोट है, पहले उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, हम एक चीज़ वहाँ पर बात की थी कि अच्छी स्थिति पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, ठीक है, वो किसके डायरेक्शन में होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। लेकिन जब निरक्षी स्थिति की बात करेंगे हम लोग तो द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, समझिए बात, द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, किस में, निरक्षी में, ठीक। आगे बढ़े कुछ छोटी छोटी बात पढ़ लेते हैं। इसमें हम 2 से 3 नोट देखेंगे, हाँ 3 नोट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। देखो लिखा है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, हम वहाँ बताए भी थे आपको। तो यहाँ देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपन आर क्यूब, लेकिन जब इसी को हम सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 वेक्टर p अपन आर क्यूब, समझिए बात, ठीक। लेकिन अब हम सीखेंगे, तो सीख लीजिए अच्छी स्थिति में। देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सदिश राशि होता है, इसलिए तो सदिश रूप में लिख सकते हैं, लेकिन विभव नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि विभव कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, अदिश होता है, ठीक। तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अब निरक्षी स्थिति में, तो निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। किस में होता है? विपरीत दिशा में होता है, ठीक। E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपन आर क्यूब, ये अच्छी स्थिति, ये निरक्षी स्थिति। तो सदिश रूप में इसको लिखेंगे, क्या लिख पाएंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस वेक्टर p अपन आर क्यूब। तो माइनस पहले कर दीजिए, माइनस 1/4πε0 वेक्टर p अपन आर क्यूब हो जाएगा, समझ में बात, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस है आपके, लेकिन जब स्केलर नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि है संबंध की अगर मैं बात करूं तो E अच्छी इज इक्वल टू 2E निरक्षी। E अच्छी ना, अच्छी स्थिति का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो निरक्षी स्थिति के क्या होता है, दोगुना होता है। तो E अच्छी इज इक्वल टू E निरक्षी के दोगुना, तो वेक्टर E अच्छी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर 2 E निरक्षी, ठीक। E निरक्षी बराबर
ई अच्छी पान 2 ई निरक्षी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर 2 ई अच्छी पान 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, कथा सुन चुके हैं, तो कथा के बाद ज़रूरत होती है चरणामृत और प्रसाद की। ठीक है, तो प्रसाद के रूप में इसके हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, वो भी धमाकेदार और काफ़ी पसंदीदा न्यूमेरिकल है किसका, कंपटीशन वालों का। IIT JEE मेंस और IIT एडवांस में एक एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। न्यूमेरिकल दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ के इसको बताइए कि आपसे लग जाएगा। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। दो द्विध्रुव दिया है आपको, एक ऐसे दिया है, ठीक ऐसे, और एक ऐसे दिया है, परपेंडिकुलर इसके दिया है। तो जो ऐसे दिया है तो उसका डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी ना नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और जो ऐसे दिया है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में। दिए गए चित्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। समझ आई बात, आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखते हैं। पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे। ऐसे हो गया तो एक पी ये हो गया और एक पी ये हो गया। तो भाई इधर है तो इसका मतलब निगेटिव ये पॉजिटिव ये, और इधर है तो निगेटिव ये पॉजिटिव ये हो गया। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा E1। किधर होगा? E1 होगा। समझ आई बात? और ये है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमेशा विपरीत होता है। अभी हम पढ़े थे कि अच्छी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, और जबकि निरक्षीय स्थिति में, इसके तो ये क्या है, निरक्षीय स्थिति है ना, तो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है E2। और इन दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो E होता है। और कितने डिग्री कोण है? 90। तो हम देखेंगे क्या ये बराबर है कि नहीं बराबर है उसको। ठीक, अभी समझते हैं। समझ आई बात कि नहीं समझ में आ गया होगा मेरे साथ। भाई ये अच्छी है तो E1 हो गया, इसका अक्ष ये है तो इसके तो रिस्पेक्ट में निरक्षी है तो E2। और जो निरक्षी स्थिति की वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अच्छा दोनों कितने डिग्री कोण है? 90। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो E बराबर अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, मेरी तरह तेज तर्रा रहे हैं तब। किंतु E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान x क्यूब। ये x है ना, देखो बिंदु x दूरी है तो x क्यूब, समझ में आप, अच्छी स्थिति में है x। तथा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान x क्यूब, p अपान x क्यूब हो जाएगा। ये तो निरक्षी स्थिति है। तो समीकरण 1 और 2 से तो E बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, बाहर निकलेंगे, दोनों में कॉमन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर P, यहाँ पर P, और यहाँ पर स्क्वायर, बाहर करेंगे तो बाहर निकलेगा P। यहाँ पर x क्यूब करेंगे का स्क्वायर, x पावर 6, यहाँ भी x क्यूब का स्क्वायर 6, तो x पावर 6 को भी बाहर निकालेंगे, x पावर क्यूब बचेगा, दोनों जगह ना। लेकिन अंडर रूट यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन x क्यूब अंडर रूट 5। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट 5p अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसे जल्द से जल्द दूर कर पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।